सबसे पहले तो जो मुद्दे आए हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी के निरंतर जो प्रयास सरकार बनने के तुरंत बाद में राजस्थान क्षेत्र को प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो किया, उनके लिए मैं धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का भी करूँगा और राजस्थान प्रदेश वासियों का भी धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ कि भारी बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार राजस्थान बनाने का काम किया। आज सरकार बनने के तुरंत बाद में हमारे क्षेत्र की जो बड़ी ज्वलंत समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार के मुद्दे थे जिसको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं, उन मुद्दों को सरकार के साथ मिलकर के और हमने समाधान करवाने की दिशा में जो आगे हमने प्रयास किए, उन विषयों पर क्षेत्र की जनता का एक धन्यवाद आभार ज्ञापित करने के लिए भी उनका एक मन था और जो अनेकों प्रकार की समस्याएं समाधान उनके लिए सुझाव के भी अनेक मुद्दे थे। तो आज नौहर क्षेत्र के समस्त गाँव से और बहुत ही सम्मानित आदर सम्मान के योग्य सभी बुजुर्ग भी आए, युवा भी आए, सभी क्षेत्रवासी पधारे, उनका भी मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जिन मुद्दों को लेकर के आज हमारे बीच में चर्चा हुई है, सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को उत्सुकता थी कि हमने जो सरकार बनने के तुरंत बाद मैंने जो प्रयास किया, मेरा मूल मुद्दा रहा है सिंचाई पानी का इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि सिंचाई पानी और निश्चित रूप से एक विकास का सबसे मजबूत आधार है और हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि अच्छी होगी तो ही क्षेत्र का विकास होगा, हर घर परिवार सुखी और समृद्ध होगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और मेरा जो मूल मुद्दा रहा है हमेशा से, जिस मुद्दे को लेकर के मैंने हमेशा मेरा कर्तव्य फर्ज धर्म समझ करके और सेवा का काम किया, किसानों के लिए सिंचाई पानी का मुद्दा। नॉर्थ फीडर सिद्धमू केनाल नहर बनने के बाद में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के समय में जो बनी और बाद में लंबे समय तक बिना पानी के नहरें रही, तो इन नहरों में पानी लेने के लिए क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र के समस्त किसानों को लेकर के 2002 में हमने जो भारतीय किसान संघ के झंडे के नीचे जो आंदोलन किया था, लगभग 15,000 किसानों को साथ लेकर के लंबा आंदोलन चला था, 47 डाला गया था, तब जाकर के लंबे संघर्ष और एक बहुत मजबूत आंदोलन के माध्यम से नहरों में पानी 6-7 साल तक पानी खूब मिला। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो पानी घटता गया। तो ये पानी 1252 क्यूसेक नॉर्थ फीडर सिद्धमू केनाल अमर सिंह ब्रांच बरवाली सेकेंड के माध्यम से वाया हरियाणा भाखड़ा का पानी हमें मिलता है। तो पानी में धीरे धीरे कटौती होती गई और पानी कम होता गया। तो उस मुद्दे को लेकर हमेशा किसान परेशान रहते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय रहता है। तो हमने राजस्थान में सरकार बनते ही इस मुद्दे को जो 2002 से लेकर लगातार हम आगे बढ़ाते रहे हैं, हर मंच पर हमने बात करी है, समुचित व्यवस्था लागू करके हर नौर क्षेत्र के, हर गांव के, हर खेत के, हर फुट तक पानी मिले, इस मुद्दे को लेकर हमेशा हमारा जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को एक साकार करने के लिए और मूर्त रूप देने के लिए हमने सरकार के सामने मैंने बात रखी। सबसे पहले मैं सिंचाई मंत्री मोदी सुरेश जी रावत से मिला इस विषय को लेकर के, उनके सामने नॉर्थ फीडर सिद्धमू केनाल अमर सिंह ब्रांच बरवाली सेकेंड के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना और शवा लिफ्ट योजना के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई होती है, उनको लेकर के पूरा विषय उनके सामने मैंने करीब 25-30 मिनट आधी घंटा तक रखा। उन्हें बड़ी गंभीरता से पूरे विषय को बड़े ध्यान से सुना और समझा भी, और उन्होंने कहा भी पूरे क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट एक आप भी हमें तैयार करके दीजिए और हम भी हमारे स्तर पर करवा करके इनके पूरा समग्र एक ढांचा तैयार करके, खाका तैयार करके और उसका समुचित समाधान करने का काम करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री सिंचाई मंत्री आदरणीय सुरेश रावत जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। हमने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के सामने भी इस विषय को रखा। जब उनको इस विषय के बारे में सारी जानकारी दी और कंप्लीट 4-5 नहरों के माध्यम से क्षेत्र में किस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था बनी, किस प्रकार से शुरू हुई और कैसे ये विधान होकर के वर्तमान समय में बाधित हो रही है, ये सारी बात उनके सामने रखी। तो उन्होंने भी नौर फीडर और बरवाली सेकेंड वाया हरियाणा हमारे नहराना हेड से फेफाना CP4 पर आकर के 27 किलोमीटर में हरियाणा में चल करके राजस्थान में प्रवेश करती है। तो वहाँ समस्या 2 नहरों के माध्यम से पानी आता है, दोनों नहरों की क्षमता समाप्त हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। उन्हें निर्माण करके दोनों नहरों को एक बना करके 332 क्यूसेक पानी नहराना हेड से फेफाना हेड CP4 तक पुनर्निर्माण करके 332 क्यूसेक पानी कमांड रूप से एक नहर के माध्यम से दिया जाए, ऐसी बात हमने रखी। तो उसको गंभीरता से लिया और काम पूरा करने का आश्वासन दिया। सिद्धमू के माध्यम से 565 क्यूसेक पानी भी लगातार मिले और नहर में आगे रसलाना वितरिका के माध्यम से होते हुए नौहर क्षेत्र के हमारे ये जो गांव ललाना, बिडबिराना, नथवाड़िया, जिताश्री आगे बढ़े तो बिडबिराना, ये आगे चलने के बाद में ये चालना वाली ढाणी, दुराना, मेघाना, आपूवाड़ा
आगे ठेर तक जो पानी टेल तक जो जाता है समस्त माइंदरों के माध्यम से, तो उसमें भी समुचित बराबर जितना जितना हक और हिस्सा है हर माइंदर का बनता है उसमें पानी मिले, उसके लिए भी हमने बात करी, उसके लिए क्या काम करने को वो सुझाव हमने दिए। तो सारी बातों को मुख्यमंत्री जी ने समझा और कहा भी इस नहर का भी 565 क्यूसेक पानी ठीक प्रकार से मिले और नौर क्षेत्र के जो हर गांव का जो माइंदर या हर खेत तक जो व्यवस्था बनी है, हर खेत में नाका तक पानी, खेती किसान के खेत तक पानी मिले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और उसके बाद में हमने 100 वाली योजना के माध्यम से, इंदिरा गांधी नहर योजना के माध्यम से जो जिस प्रकार की व्यवस्था उस पर भी बात करी, तो उसको भी ठीक प्रकार से रिपोर्ट तैयार करवा के ठीक प्रकार की व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया। विशेष रूप से फिर मैंने जो मुद्दा रखा, नौर भादरा क्षेत्र के 30 गांव हम इस पूरी 500 परियोजनाओं के बीच में, 500 नहरों के बीच में असिंचित रह गए, यानी नौर भादरा के 300 गाँव में से 270 गाँव को पानी मिले और 30 गाँव असिंचित रह जाए, तो ये गले उतरने वाली बात नहीं है। एक प्रकार से भेदभाव है, असमानता की बात है और इस क्षेत्र के किसानों के साथ में अन्याय है जो लगातार लंबे समय से, पिछले 20 वर्षों से किसान झेल रहे हैं। इस विषय को हमने रखा भी, इन नहरों को किसी प्रकार से आगे बढ़ा करके उन खेतों को जोड़ करके और इन 30 गाँवों में सिंचाई व्यवस्था ठीक प्रकार से उनको भी मिले, ताकि सबका समान रूप से विकास और विकास में भागीदारी सबकी बराबर रहे, समानता का अधिकार मिले। तो ये न्याय की बात होगी। उनको पानी नहीं मिलता है तो एक प्रकार से यह अन्याय की बात है और ये वर्तमान में डबल इंजन की सरकार होते हुए ऐसा रह जाएगा तो फिर संभावना आगे नहीं रहेगी। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को भी लिया। उन्होंने कहा पूरे इस विषय में मैं रिपोर्ट तैयार करवाऊंगा, किस प्रकार से इनको जोड़ कर कैसे इनको लाभान्वित किया जा सकता है। पूरी रिपोर्ट तैयार करवाने के बाद में इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हर संभव प्रयास करके इनको जोड़ने का हम काम करेंगे। नहर के आसपास जो कॉलोनियां हैं उनमें घर घर जल की जो